मर्ब टीवी को देखने, सुनने और समझने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामाईन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स में अब तक का रिकॉर्ड किया गया हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना है? अगर नहीं पता तो एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, किसी भी इंसान का बॉडी टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसे हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी कहते हैं। अगर ये टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो हमें फीवर या बुखार महसूस होने लगता है, लेकिन 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर हमारी जान भी जा सकती है। दोस्तों, अगर हम अर्थ पर नेचुरल रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो 10 जुलाई 1913 को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस था। आपका पसंदीदा चाय का कप 82 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और आमतौर पर किचन में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव ओवन से निकला हुआ फूड 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और 125 डिग्री सेल्सियस तक आते आते आपके फ़ोन का CPU ख़राब हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हॉट टेम्परेचर की भी कोई लिमिट होती है? दोस्तों, जिस तरह कोल्ड टेम्परेचर की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या इसी तरह हॉट टेम्परेचर की भी कोई लिमिट होती है? इन्हीं सवालों के जवाब आपको अगले 5 मिनट तक मिल जाएंगे। दोस्तों, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो वैल्यू या हद है जिस हद तक कोई भी चीज़ ठंडी हो सकती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस तक वो लिमिट है जिससे ठंडी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, और इसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो या हाईएस्ट कोल्ड टेम्परेचर भी कहते हैं। 1992 में रशिया में मौजूद ज़मीन के अंदर खुदाई के बाद बनने वाला एक 12 किलोमीटर लंबा होल, जिसे कहते हैं कोला सुपर डी पोल, इसके अंदर का टेम्परेचर 212 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम इस दुनिया से बाहर जाएं तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है, जिसका सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। किसी भी वोल्केनिक एरप्शन के दौरान निकलने वाला लावा 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। और क्या आपको पता है, दुनिया में कुदरती सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड भी 4027 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट होना शुरू हो जाता है। 2017 में साइंटिस्ट के मुताबिक अब तक का सबसे गर्म तरीन प्लैनेट ढूंढ लिया गया है, जिसका नाम है केल्ट 9b, जो कि ज़मीन से 620 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और इसका सरफेस टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हमारी अर्थ के इनर कोर यानी अंदरूनी तरीन हिस्से का टेम्परेचर 5430 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। लेकिन ये टेम्परेचर भी कुछ नहीं है जब हम बात करें पूरे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ऑब्जेक्ट सूरज की। सूरज जैसे प्लैनेट हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर बहुत ज़्यादा एनर्जी और हीट को पैदा करते हैं। सूरज का आउटर सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और अगर हम बात करें इसके सेंटर या इनर कोर की तो इसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से सूरज का मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस नहीं बल्कि प्लाज्मा होता है और यही वजह है कि इसकी गर्मी हमारे पूरे सोलर सिस्टम तक पहुंचती है। दोस्तों, अगर ये टेम्परेचर सुनने के बाद आपको लगता है कि हमारी पूरी यूनिवर्स में इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता तो आप गलत सोच रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हम यूनिवर्स के सबसे गर्म टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को फेंका जाए तो एक पल ऐसा भी आता है कि इसका टेम्परेचर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, जो कि सूरज के इनर कोर टेम्परेचर के भी 5 से 6 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, आपने न्यूट्रॉन स्टार के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन के दौरान इसका टेम्परेचर 1000 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
चलिए आपको ले चलते हैं हमारी अर्थ से 7500 लाइट ईयर दूर सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद WR10 स्टार पर। यह हमारे सूरज से 25 गुना ज़्यादा बड़ा है और माहिरीन के मुताबिक जब ये स्टार ख़त्म होगा तो ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन करेगा। ये कायनात में सबसे चमकदार और रोशन धमाका होता है जिसकी रोशनी कई लाइट ईयर की दूरी से भी देखी जा सकती है। इस एक्सप्लोजन से निकलने वाली हीट और गैमा रेस 3000 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म हो सकती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये गैमा रेस 7500 लाइट ईयर दूर से भी हमारी अर्थ पर इफ़ेक्ट डाल सकती है। हमारी ज़मीन की प्रोटेक्टिव लेयर जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, और इतने ज़्यादा टेम्परेचर की गैमा रेज हमारे ओजोन लेयर को 25% तक तबाह कर सकती हैं, जिसके बाद स्किन की बीमारियां, कैंसर और इवन के हमारी फसलें भी तबाह होने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, इसमें टेंशन की कोई भी बात नहीं। अगले 10 लाख साल तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सितारों की उम्र लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों या अरबों साल तक होती है। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्स में आज तक के हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर की। लेकिन दोस्तों, इस बार मैं आपको यूनिवर्स में कहीं और नहीं लेकर जाने वाला हूँ, बल्कि हमें तो बस पाकिस्तान से निकलकर स्विट्ज़रलैंड तक जाना है, जहाँ 2012 में सर्न के साइंटिस्ट ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा को बनाने के लिए टेम्परेचर को 5,50,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा दिया था। ये न सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री का हाईएस्ट मैन मेड टेम्परेचर था, बल्कि आज तक की यूनिवर्स में रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी माना जाता है। और यूनिवर्स से बाहर अब तक प्रैक्टिकली तौर पर इससे ज़्यादा टेम्परेचर अभी तक नहीं देखा गया। इतना टेम्परेचर इसलिए बढ़ा दिया गया था ताकि ये पता चल सके कि इस यूनिवर्स की शुरुआत के दिनों में इसका टेम्परेचर कितना था और किस बुनियादी स्ट्रक्चर से मिलकर यह हमारी दुनिया बनी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारी यूनिवर्स की फॉर्मेशन के वक्त यानी बिग बैंग के बाद का टेम्परेचर 1.0 × 10⁻27 डिग्री सेल्सियस था। क्या टेम्परेचर की लिमिट यहीं तक ख़त्म हो जाती है, यानी कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो सकता? दोस्तों, जैसे आप जानते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में, क्या आपने कभी सोचा है कि एब्सोल्यूट हॉट भी कोई चीज़ होती है? जी हाँ, बेशक एब्सोल्यूट हॉट की लिमिट एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स में हाईएस्ट टेम्परेचर की वैल्यू 1.42 × 10⁻32 केल्विन है, यानी कि 142 नोनिलियन डिग्री केल्विन है। या आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि 142 के बाद 30 ज़ीरो लगा दें, इसको प्लांक्स टेम्परेचर भी कहा जाता है। और इसे 1899 में फेमस जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने कैलकुलेट किया था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इसमें थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाकर इस वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सीधा स्वीडन जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, बल्कि कर सकते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस एब्सोल्यूट लिमिट से हाई टेम्परेचर पर फिज़िक्स के सारे लॉज फेल हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए इससे ज़्यादा टेम्परेचर को हम टेम्परेचर नहीं कह सकते, बल्कि इसके लिए हमें कोई नई टर्म दरियाफ्त करना पड़ेगी। और दोस्तों, यही है अब तक का हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जिसके बारे में साइंटिस्ट अब तक जान पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।